नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा। आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, आपको बता दें, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज वधवा जो मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं, करनाल से नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, काफी समर्थक इनके साथ हैं। मनोज जी से बात कर लेते हैं। मनोज जी, क्या तैयारी है? विकास जी, पहले तो अब तक टाइम्स का, विकास सुखीजा जी का और जो हमारे करनाल का परिवार है, उनके आशीर्वाद लेते हुए उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। तैयारी की बात जहां है तो आज पूरे एकजुटता से हम मेयर का चुनाव कांग्रेस पार्टी के झंडे के तले लड़ने जा रहे हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी के जो हमारे नेता हैं, इस बार मिलकर सभी ये चुनाव लड़ेंगे और निश्चित तौर पे करनाल की जनता जो आज इस भ्रष्ट निगम की सरकार से निजात पाना चाहती है, निश्चित तौर पे बदलाव करने का काम करेंगे। बीजेपी कहती है ट्रिपल इंजन की सरकार बनने जा रही है। ये तीसरा इंजन निगम ही है क्या? विकास जी, ट्रिपल इंजन की पहली बार थोड़ी बन रही है। ट्रिपल इंजन की सरकार तो लगातार 10 साल पहले भी ट्रिपल इंजन की सरकार है। पिछले अगर 5 साल को देखें, जब हमारा कार्यकाल था 13 से 18 के बीच में, उसमें कुछ समय कांग्रेस का रहा, कुछ समय बीजेपी का रहा। लेकिन उस समय जो करनाल की डेवलपमेंट के लिए पैसा आया था, लगभग 300 करोड़ रुपए की राशि, वो हमने करनाल की डेवलपमेंट पे खर्चने का काम किया था। वो जग जाहिर है। उस समय करनाल की दशा और दिशा को सुधारने का काम किया था। मनोज जी, कांग्रेस में बड़ी फूट की बात सामने आ रही है। लगातार देखें तो अभी भी चल रहा था, काफी फूट की बात चल रही थी, कई समाचार आ रहे थे। क्या लगता है, सारे एकजुट हो चुके हैं? कौन कौन आपके साथ आ चुका है? सभी एकजुट हैं। ये दूसरे विपक्षी पार्टियों का जो ये दुष्प्रचार है, ये दुष्प्रचार है कि एकजुट नहीं है। हम बिल्कुल एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे और जो चुनाव के परिणाम आएंगे, वो उस चीज के गवाही देंगे। जनता की बात करें तो जनता को क्या लगता है? जनता पिछले 5 साल के अंदर 18 से लेके 23 तक जिस प्रकार से करनाल के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, घोटाले हुए, करनाल के विकास की राशि को लोकल सरकार के जो कुर्सी पे बैठे थे, उन्होंने जिस प्रकार से लूटने का काम किया है, आज करनाल के छोटे से छोटे बच्चे को भी ये एहसास है, उसको पता है कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार इतने बड़े लेवल पे हुआ। इवन कि विकास जी, मैं आपको क्या बताऊं, अगर कोई एक ईंट भी, ये टाइल देख रहे हैं आप, एक टाइल भी लगती है तो उसमें भी इनकी कमीशन है। अगर कुत्तों की नसबंदी करवाने का काम किया जाता है, उसमें भी ये कमीशन खाते हैं। अगर बंदरों को भी पकड़ा जाता है ना, अगर कोई बंदर को पकड़ने का 1000 रुपये लेते हैं बंदर पकड़ने वाले, तो उसमें भी इन्होंने कमीशन रख रखी है। यानी कमीशन खोरी, रिश्वत खोरी, इस प्रकार से नगर निगम के कार्यशैली में उनके जो नगर निगम के अगुवा हैं, जो कुर्सी पे बैठे हैं, उनकी खून में भ्रष्टाचार इतना बस चुका है कि आज करनाल की जनता त्राही त्राही कर रही है। करनाल की जनता को ये समझ आ चुका है कि पिछले 10 साल के अंदर जिस प्रकार से इन लोगों ने लूटा है करनाल की विकास की राशि को, इस भ्रष्टाचार जिस तरह से किया है, करनाल को जिस प्रकार से आज देखिए एक अवैध शहर, अवैध कॉलोनियों का शहर इन्होंने बनाने का काम किया है। पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर अवैध कॉलोनियां सबसे ज़्यादा कटी हैं तो वो करनाल के अंदर कटी हैं। वादे किए गए कि अवैध कॉलोनियों को वैध करेंगे, क्या किया मैं आपको ये बताता हूँ। कम से कम 40 साल पुरानी एक दयानंद कॉलोनी है। जब हमारा समय था, उस समय हमने ये अप्रूव करवाने के लिए सरकार को दी थी। आज आप देख लो, उसका लगभग 6 साल, तो 1 साल तो हमारे टाइम में, 5 साल ये वाले और 1.5 साल और हो गया। 7.5 साल के अंदर भी मैंने आपको एक उदाहरण दिया है, वो कॉलोनी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। आज देखिए कुत्ते किस प्रकार से आवारा हो चुके हैं कि वो मतलब हत्या तक हो रही है, कुत्ते हत्या कर रहे हैं। कुत्तों की नसबंदी का मामला बड़ा रहने वाला है। बिल्कुल कुत्तों की नसबंदी का, बंदर पकड़ने का, सड़कों का, सीवरेज का, शहर की सुंदरता का, नए नए प्रोजेक्ट्स का, जो कि पहले
लागू किए गए। अब और नए नए प्रोजेक्ट हम लाने का काम करेंगे। करनाल को विश्व स्तरीय शहर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि आपने इनका विजन तो देख लिया। इनका विजन तो लूटने के अलावा कुछ है नहीं। पिछला विजन आपने देखा था 5 साल का, भले ओपन एयर जिम हो, वाईफाई की व्यवस्था हो, टाइल्स वाली सड़कें हों, हुड्डा को नगर निगम के अधीन लाना हो, जो इन्होंने और भी इतने सारे प्रोजेक्ट थे, मैं मतलब इतने सारे हैं कि मैं गिनती भूल गया हूँ। और आज इन्होंने क्या किया, जो गेट बनवाया इन्होंने स्मार्ट सिटी के नाम पे, उसमें भी करोड़ों रुपए का ये घपला कर गए। और आज मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करता हूं कि आप बताओ उन गेट का क्या फायदा हुआ। जो पैसा सड़क बनाने पे, जो आप पैसा सीवरेज को ठीक करने में लगना चाहिए था, वहां पे वो गेट बना के खड़े कर दिए। मनोज जी, रेलवे रोड पर जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है उसकी तैयारी हो चुकी है, काम स्टार्ट हो चुका है, उसका कितना फायदा मिलेगा जनता को? ये देखो, फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा आप देख लेना। 3 साल तक ये फ्लाईओवर बनने वाला नहीं है। और जो हमारे वहाँ व्यापारी भाइयों की दुकानें हैं ना, आप देख लेना उनका व्यापार कैसे ठप होएगा। अब इस देखते जाइए आप, कितने लोग विरोध में हैं, बेचारे कुछ कह नहीं पा रहे। पहले विरोध किया था विधानसभा के चुनाव के अंदर, इन्होंने तुरंत वोट हथियाने के लिए इन्होंने उस समय फ्लाईओवर का काम बंद कर दिया था। वो टीन टब्बर भी वहां से उठा के ले गए थे। और जैसे ही वो चुनाव के अंदर इन्होंने लोगों को बरगला के धोखे से उनके वोट लेके सरकार बना ली, दोबारा से वो टीन टब्बर वहां पहुंच गए हैं और काम शुरू हो गया है। क्या एजेंडा क्या रहने वाला है आपका इस दौरान? एजेंडे बहुत बड़े बड़े एजेंडे हैं। करनाल को एक ऐसा शहर बनाना है कि लोग बाहर से देखने आएंगे। करनाल को सुंदर इतना बनाएंगे, डेवलपमेंट इतनी ज्यादा करेंगे कि लोग करनाल की मिसाल देंगे। आपने मेरा विजन तो देख ही लिया है और इनका विजन भी देख लिया है। और मैं तो बीजेपी पार्टी को सल्यूट करता हूं कि इतनी लूट होने के बाद इन्होंने, मेरे को लगता है कि करनाल का कोई कोना और लूटना बाकी रह गया था, जो दोबारा से फिर उसको टिकट दे दिया। कमाल ही गए। वैसे सल्यूट है उनको। आपने मांगी थी बीजेपी से टिकट? बिल्कुल नहीं मांगी मैंने। मैं तो आपके सामने है, मैं तो बीजेपी छोड़ के आया हूँ। तो रहेंगे कांग्रेस में? बिल्कुल कमाल कर रहे हैं आप। कांग्रेस के सिंबल पे चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के आशीर्वाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। करनाल की जनता का आशीर्वाद है। देखिए, ये जो चुनाव है, ये चुनाव वैसे कोई पार्टी का नहीं होता। ये चुनाव एक लोकल चुनाव है। यहाँ पे करनाल की लोकल सरकार बननी है, आम जनता की सरकार बननी है। क्योंकि यहाँ पे तो आम जन को, जो व्यक्ति उनके सुख दुख में 24 घंटे खड़ा है, जो उनकी सुनवाई करता है, जिसको वो हाथ पकड़ के काम करवाने का काम करें। आप ये बता दो, जो हमारी दूसरी विपक्ष की जो कैंडिडेट है, उनका हाथ पकड़ के दिखा देना, मुकदमा ना दर्ज हो जाए तो फिर कह देना। यहाँ तो आज कांग्रेस के कौन भाई का तो आपके सामने माध्यम से कहता हूँ, यहाँ तो चाहे भाई का हाथ के आप कान भी पकड़ लेना। अच्छा, तो आपके खिलाफ भी दर्ज हुआ था? वो तो, ये तो इनकी टेंडेंसी है। और जो इन्होंने करना है, इन्होंने जो किया वो करते रहें, हम आगे बढ़ते रहें, यही आशीर्वाद। सवाल है, कौन कौन कांग्रेसी नेता आज आपके साथ है? सभी, सुनीता सिंह मैडम भी आगे हैं, हमारे मामूराम गोंदर जी खड़े हैं, दिव्यांशु बुद्धिराजे जी, राकेश कंबोज जी, त्रिलोचन सिंह जी खड़े हैं, पराग गाबा जी खड़े हैं, और बाकी अशोक अरोड़ा जी अभी आ रहे हैं। जिनकी जिनकी ड्यूटी, क्योंकि आज लास्ट दिन है, सभी जगह नॉमिनेशन भरवाने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे वरिष्ठ नेता आए हैं और नामांकन भरवाने का जो उनकी जिम्मेवारी लगी है, वो नामांकन भरवा के जाएंगे। क्या अपील क्या रहने वाली है? आपके माध्यम से मेरे सभी मीडिया के साथी खड़े हैं, मैं आपके माध्यम से अपनी देवता समान करनाल के परिवार को ये अपील करता हूं कि हमने बड़े सादगी से आज यहाँ पे नॉमिनेशन करने के लिए आए हैं, क्योंकि आपने करनाल की शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को देख लिया है। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता था कि मेरे परिवार के, करनाल के लोग कोई भी परेशानी में, उनको कोई भी परेशानी होती या ट्रैफिक खराब होता। मैंने बड़ी सादगी से यहाँ पर नॉमिनेशन भरने के लिए आया हूँ। मैं आपके माध्यम से अपनी देवतुल्य जनता को नमन करते हुए उनसे ये अपील करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि शांति बनाए रखें। हमारा शहर बहुत ही प्यारा शहर है, शांत प्रिय शहर है। वो बात अलग है कि पिछले दिनों लोगों को फिरौतियों के लिए फ़ोन आए,
आज लगभग 30 से 35 लोगों के घर में पुलिस बैठी है, लेकिन आप अपने इस भाई को मेयर पद के लिए और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के पार्षद हैं उनको पार्षद बनाने का काम करें। आपकी अपनी सरकार बनेगी, आपकी अपने लोग होंगे जो आपका सुख दुख में 24 घंटे साथ देंगे और कभी भी आधी रात को भी आप उनके लिए आप उनसे काम ले सकते हैं। चलिए, आपने मुझसे बात किया, बहुत धन्यवाद है। थैंक यू जी। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये थे मनोज वधवा, जो कांग्रेस की टिकट से मेयर चुनाव के लिए नॉमिनेशन बनने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, खास तौर पर काफी लोग मौजूद हैं। दिवांशु बुद्धि राजा यहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा बात करें, निर्मल जी यहाँ मौजूद हैं। सरदार त्रिलोचन सिंह भी यहाँ मौजूद है। त्रिलोचन सिंह से बात कर लेते हैं। त्रिलोचन सिंह जी का क्या कहना है? त्रिलोचन जी, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना, जीतेंगे, चुनाव जीतेंगे। 2 सरकारें उनको दी, तीसरी सरकार हमारे को दो, कांग्रेस को दो, ताकि विपक्ष मजबूत हो, हर मुद्दे पे हम आवाज उठा सकें। हर मुद्दे पे करनाल के विकास के लिए, करनाल की बेहतरी के लिए, ड्रेनेज व्यवस्था, सीवर व्यवस्था, बिजली की तारें, स्लम बस्तियों में विकास हो सके और गरीबों का साथ हो सके। सारे कांग्रेसी साथ रहने वाले हैं, कोई ऐसा नमक लोटा हो गया क्या? नहीं, कांग्रेस के लिए नमक लोटे की बात नहीं होती। ये तो इनेलो वगैरह करती है नमक लोटा, हमारे में नमक लोटा नहीं होता। हमारे दिल से सभी साथ है। अच्छा। कोई अब आया, कोई 1 घंटे बाद आ जाएगा, कोई किसी एमसी के साथ है, कोई कहीं है। अभी दोपहर बाद सारे इकट्ठे हो जाएंगे। क्या अपील क्या करोगे जनता से? अपील, करनाल में कांग्रेस का मेयर बनाओ और बेहतरी के लिए, करनाल की बेहतरी के लिए, करनाल के विकास के लिए, करनाल के रुके कामों के लिए। जो मनोहर लाल खट्टर जी घोषणाएं कर गए थे, जो काम रुक गया वो हम पूरा कराएंगे, कि अभी उनके तो हुए नहीं, हम कराएंगे। बिल्कुल दोस्तों, दावा किया जा रहा है, जो काम नहीं हुए वो कराएंगे। अब आपको बताना कौन से काम हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास कीजिए अपने साथी रिकेश निषाद के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।